दोस्तों, क्या आपको पता है पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? जी हाँ, हमारे पृथ्वी का निर्माण 416 बिलियन साल पहले हुआ था और वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 100 साल पहले हमारे जीवन की उत्पत्ति शुरू हो गई थी। पिछले 416 बिलियन सालों के दौरान कई प्रकार की समुद्री जीवों और पौधों की प्रजातियां अस्तित्व में आई। पर आपको जानकर यह हैरानी होगी कि हमारे धरती पर राज करने वाले 99% प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है और उन समुद्री जीवों तथा पौधों की जगह आज नए प्रजातियां और जीवों जैसे नए पौधों ने जन्म ले लिया है। यह सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा है, जिसे सामान्य भाषा में मास एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है तथा हमारे धरती के 500 सालों के इतिहास के दौरान वैज्ञानिकों ने 5 ऐसे खतरनाक मास एक्सटेंशन का पता लगाया। इन मास एक्सटेंशन के दौरान हमारे धरती पर राज करने वाले करीब 75 से 90% प्रजातियां विलुप्त हो गई। हमारे धरती पर आखिरी मास एक्सटेंशन करीब 66 बिलियन साल पहले क्रिटेशियस काल में हुआ था। इस आखिरी मास एक्सटेंशन से हमें फ़ायदा यह हुआ कि इसमें डायनासोर की प्रजातियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उस समय पृथ्वी पर 30 केजी से अधिक वजन के जितने भी जीव थे सभी मर गए। उसके बाद हमारे जीवन की उत्पत्ति का एक और नया मोड़ मिल गया। इस प्रकार आपको पता होगा कि आजकल बढ़ रहे पॉल्यूशन और पॉपुलेशन की वजह से हम छठवें मास एक्सटेंशन की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं कुछ मास एक्सटेंशन के बारे में जो धरती पर कहर बनकर टूटा। धरती पर पहला मास एक्सटेंशन आज से करीब 440 बिलियन साल पहले हुआ था। उस समय धरती पर आइस की मात्रा इतनी बढ़ गई कि जिससे समुद्र के ऊपर आइस की परत जमने लगी, जिससे समुद्र में रहने वाले 86% जीवों की मृत्यु होगी। उसके कुछ समय बाद जब आइस की मात्रा घटने लगी तो फिर से ऑक्सीजन की कमी होने लगी, जिससे समुद्र में रहने वाले जीवों की मृत्यु और होने लगी। के बाद कुछ उल्का पिंडों की वजह से बची कुछ कसर भी वो भी पूरी हो गई। दूसरा मास एक्सटेंशन दोस्तों, आज से करीब 250 बिलियन साल पहले पर्मियन पीरियड में दूसरा मास एक्सटेंशन शुरू हुआ था। इस एक्सटेंशन के दौरान हमारे धरती पे करीब 96% प्रजातियां खत्म हो गई थी और इस एक्सटेंशन को द ग्रेट डायट के नाम से भी जाना जाता है। इसके दौरान मानो तो हमारे जीवन का लगभग अंत ही हो गया था। उससे पहले साइबेरियन ट्रैप्स में ऑर्गेनिक करप्शन हुआ, जिससे बड़ी मात्रा में लावा और कार्बन डाइऑक्साइड निकला। लावा अपने रास्ते में मौजूद कोल वेसेंस को जला दिया। इसके बाद बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा ग्रीन हाउस गैसों का निर्माण हुआ तथा ग्रीन हाउस गैस ने हमारे धरती के एटमॉस्फेयर को ढक लिया। तीसरा मास एक्सटेंशन सेंट्रल अटलांटिक यानी आज के अफ्रीका महाद्वीप में आए ऑर्गेनिक क्लाइमेट के नाम से जानते हैं, जिससे समुद्र के पीएच मान में बदलाव होने लगा। इससे समुद्र में रहने वाले जीव को और ही मौत के मुंह में ढकेल दिया। तथा इससे रिलेटेड और रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।